कि कहीं अन्न में कहीं किसी प्रकार का अशुद्धता तो नहीं है, ध्यान जरूर रखना है। क्योंकि धर्म का जो पहिया है वो अपने घर से ही चालू होता है। महिलाओं को ध्यान देना चाहिए कि हमारे घर के अंदर कहीं ऐसा वातावरण तो नहीं है कि जिससे हमारे बाल बच्चों में गलत संस्कार आवे। ध्यान का देना है, कहीं ऐसा वातावरण तो नहीं कि बाल बच्चों में गलत संस्कार आवे। जैसे हम बहुत लोगों के घर चाय पीने गए नहीं तो वहां देखा कि इन कलयुग की देविया का फोटो लग गया है। इनका फोटो कलयुग की देविया। अभी कलयुग की देविया का फोटो लग गया है। अब अपना घर की देविया रोज सुबह उठे ने वहां देविया को मुंडो नजर आए। अब 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 साल 2 साल में तो अपने घर की देविया भी कह दे कि एक दिन ऐसा फिटम फिट का कपड़ा मैं भी पहनी देखूं तो सही दे। गुण आ गए। नहीं, अगर आप झांसी की रानी का फोटो लगाओगे, चंद्रशेखर आजाद के फोटो लगाओगे तो शास्त्र कहता है कि चित्र देखने से चरित्र जरूर बदलता है, ये पक्का है। चित्र देखने से चरित्र बदलेगा। इसलिए भाव ऐसा बनाओ कि मैं चित्र भी ऐसा लगाऊं घर के अंदर कि जिसे बालक देखे तो हमारे बाल बच्चों में गलत संस्कार नहीं आवे। और ये ध्यान किनको देना है? माताएं बहनों को, महिलाओं को, कि हमारे घर में कोई ऐसा वातावरण तो नहीं है। एक अपने शास्त्र में लिखा है कि जहां पे अपन भोजन बनावे वो कमरा कौन सा है? अन्नपूर्णा का मंदिर है कि नहीं? शास्त्र में तो ये भी लिखा कि घर एक मंदिर है, घर ही मंदिर है। लेकिन जहां पर भोजन बना वो भी अन्नपूर्णा का मंदिर है। लेकिन आजकल के ऐसे ऐसे पढ़ी लिखी बहू आ रही है कि वह चप्पल पहनी ने रोटी बना रही है, चप्पल पहनी ने। अब वह पढ़ी लिखी डांडी है क्या? वो पढ़ी लिखी है लेकिन फिर भी उसमें ज्ञान कहाँ है? कहीं घर में कहीं कांटा है कि बागर लगी, चप्पल पहन के रोटी बना रही है और बोले कि नहीं हमारे घर में वीआईपी काम चलता है। वीआईपी नहीं है, नरकवाड़ा बना दिया पूरे घर को। ये संस्कार नहीं है अपने। आप सबसे भी यही निवेदन है कि आप अपने घर पर अपनी बेटियों को, बहू को यही संस्कार देना कि देख तू एक से एक चप्पल पहरी ने बाजार जा, लेकिन यहाँ घर में मत घूम। भोजन भी बनाए तो चप्पल पहन के। गांव में तो कभी ये संस्कार नहीं है, लेकिन आप सिटियों में जाओ चप्पल पहन के ही घूम रहे घर के अंदर। जैसे कि ये भी एक, और ये कथा जो है ये सिर्फ कथा श्रवण करो आप, लेकिन कथा सुन के थोड़ी शर्म आनी चाहिए अपने को कि 13 साल का प्रहलाद भगवान को प्राप्त कर गया, 5 साल का ध्रुव भगवान को प्राप्त कर गया, अपन 60-70 साल का हो गया, अभी भी माखा जुड़े ही रहा, कहीं वयो कहीं नहीं है अपना। ये कथा जो इसमें से यही तो ज्ञान लेना है कि हे गोविंद जो कृपा तूने प्रहलाद पे करी, जो कृपा तूने ध्रुव पे करी, जो कृपा तूने मीराबाई पे करी, हे मेरे सामरिया वही कृपा तू मेरे ऊपर कर दे, मुझे तार दे। क्योंकि मैं जानता हूं वो तो करुणामय है, दया का सागर है। वो तो 24 घंटे बरसात कराए, जिनको जितना लूटना हो उतना लूटो। उसकी करुणा में, उसकी कृपा में बिल्कुल भी कमी नहीं है। कमी बस अपने अंदर है, उसमें कमी है ही नहीं। उसे तो अपनी बहुत फिकर है साहब, बहुत फिकर है। अगर फिकर नहीं होती नहीं तो ये 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण की व्यवस्था नहीं करता। वो फिकर है कि प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुझे संसार सागर में भेजने से पहले नाव की व्यवस्था कर दी है, तू घबराना मत। अब नाव की व्यवस्था कर दी है, फिर भी अगर अपन भगवान के भजन नहीं करे, भगवान से प्रेम ना करे, भगवान को प्राप्त करने का जतन ना करे, और फिर कहते हैं कि भगवान की जो इच्छा, भगवान की क्या इच्छा है? राम किसे मारे नहीं सबका दाता राम, अपने आप ही मर जावे कर कर खोटे काम। भगवान ने ये डायरी बनाई है कि देखो मनुष्य जिंदगी को किस हिसाब से जीना है, बाल बच्चों को किस हिसाब से रहना है, महिलाओं को किस हिसाब से घर में रहना है, ये सब व्यवस्था इसके अंदर बताई।
जो इसके हिसाब से चलेगा उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई कलंक नहीं लगेगा, कोई दाग नहीं लगेगा, वो चलते फिरते भगवान के द्वार पर जाएगा। किसी को बुढ़ापे में यूं नहीं कहना पड़ेगा कि मुझे पानी का एक गिलास भर के पिला, नहीं। बस आप तो पूरा भरोसा करो उस पर, पूर्ण भरोसा करो।